दोस्तों, बॉडी डिटॉक्स आखिर है क्या और आज के समय में हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। दोस्तों, बॉडी डिटॉक्स दूषित वायु, खाना और पानी की वजह से हमारे शरीर में इकट्ठा हुए विषैले कण जो हमें बीमार बना सकते हैं, उनको सात्विक तरीके से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बॉडी डिटॉक्स कहा जाता है। बॉडी डिटॉक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो आज के समय में पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दिल्ली में 11.9 ईयर का एक औसत आदमी की आयु कम हो जाती है प्रदूषण की वजह से। डिटॉक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने से आप हमेशा निरोगी रहेंगे, आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, स्किन स्वस्थ रहेगी, बाल स्वस्थ रहेंगे, आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी और आप एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य ही हमेशा सुखी और प्रसन्न जीवन जीता है। दोस्तों, हमें बॉडी डिटॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये विषाक्तता हमारे शरीर में आती कहाँ से है? जब हम खाना खाते हैं तो वह पेट से होकर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और उसे पचकर बाहर निकलने में कम से कम 18 घंटे का समय लगता है। और इसी बीच हम और भी 1-2 बार खाना खा लेते हैं। इसके अलावा स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या हम दिन भर में खाते हैं और पूरा दिन खाने में नमी लगे रहते हैं। यह सारा खाना बिना पचे हुए हमारे शरीर से बाहर निकलता है और कुछ खाना तो हमारी आंतों पर महीन टुकड़ों के रूप में चिपका रह जाता है। यह खाना जो चिपका हुआ है, ये खाना सड़ने लगता है। हमारी आंतों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों का काम होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे पोषक तत्वों को चूस कर हमारे खून तक पहुंचाना। जब इन छिद्रों पर ये गंदगी जमा हो जाती है तो ये सेल्स जो छिद्र होते हैं उस गंदगी को हमारे खून में मिला देते हैं और खून में मिलने के बाद यह गंदगी हमारे किडनी में अगर पहुंच जाती है तो स्टोन बन जाता है। अगर स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाती है तो पिंपल्स हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स के पास पहुंच जाती है तो बाल झड़ने लगते हैं। जोड़ों में जाती है तो जोड़ों की समस्याएं हो जाती हैं और अगर हमारी नसों में जमने लगे तो कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि कौन सा खाना हमारे शरीर में कितनी देर तक रहता है। दोस्तों, फलों को पचने में हमारे शरीर में सबसे कम समय लगता है। फलों को पचने में हमारे शरीर में 3 घंटे का समय लगता है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों को पचने में हमारे शरीर 6 घंटे का समय लेता है। और अगर वहीं अन्न या किसी और मोटे अनाज की या किसी और खाने की बात करें तो उसे पचाने में हमारा शरीर 16 से 18 घंटे का समय लेता है। इसके अलावा अगर आप दिन में फास्ट फूड, मैदे से बनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें जैसे खाते हो तो दोस्तों ये 2 से 3 दिन तक भी हमारे शरीर में, हमारे पेट में पड़ी रहती है। इसके अलावा हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस खाने को शरीर से निकलने से पहले ही और 2-3 बार ये चीज़ें हमारे पेट में सड़ने लगती हैं। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो वो कीड़े हमारे शरीर में कहीं बाहर से नहीं आते। जो खाना हम खा रहे हैं, दबा के खाए जा रहे हैं, एक के ऊपर एक परत लगाए जा रहे हैं, वो खाना हमारे पेट में सड़ने लगता है और उसी में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इन कीड़ों की और इस गंदगी की वजह से ही हमारे शरीर में सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए और शरीर को डिटॉक्स और हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। आपको इनको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, हम किसी भी बर्तन में तभी कुछ रखते हैं जब वो बर्तन बिल्कुल साफ़ हो, नहीं तो जो भी आप उसमें चीज़ें रखेंगे वो भी दूषित हो जाएंगी। इसी तरह हमारा पेट है, इसे सबसे पहले साफ़ करना ज़रूरी है। दोस्तों, पेट को साफ़ करने के लिए आपको एनिमा लेना चाहिए। जी हाँ, एनिमा के नाम से घबराइए मत, ये बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित है। एनिमा लेने से आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। एनिमा लेने के लिए आपको सुबह टॉयलेट जाने के बाद एनिमा लेना है और उसके बाद 5-10 मिनट तक चहलकदमी करनी है। घूमने के बाद आपको खूब ज़ोर से प्रेशर आएगा और आपको टॉयलेट जाना है। टॉयलेट जाने पर आप देखेंगे कि आपके पेट में जमा कितनी ही गंदगी बाहर निकल आती है और दोस्तों, पहले ही दिन से आप रिलैक्स और हल्का फील करेंगे। एनिमा आपको सुबह के समय ही लेना है और दोस्तों, आप इसे 1 हफ्ते तक लगातार लें। उसके बाद हफ्ते में 3 बार, उसके बाद हफ्ते में 2 बार, ऐसे घटाते हुए लाएं और आप देखेंगे कि आपको बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स इससे मिलेंगे। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अगर हम उन 5 तत्वों में तालमेल नहीं रख पाते तो ही हमारे शरीर में सारी समस्याएं होती हैं। इन्हीं 5 तत्वों में इम्बैलेंस होने के कारण ही हमें जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो आपको पता है। इन 5 तत्वों को शरीर में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इनको बैलेंस करने के लिए आपको अग्नि तत्व को
एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए आप सुबह की धूप का सेवन कर सकते हैं। धूप का सेवन करते समय यह याद रखें कि आपके शरीर पर धूप सुबह के समय हो, धूप सीधी आपके शरीर पर पड़े, आपके शरीर पर कोई कपड़ा ना हो। अंडरगारमेंट्स के अलावा 10 या 15 मिनट इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी धूप के सेवन से आपके शरीर में अग्नि तत्व सक्रिय हो जाएगा। भूमि तत्व का सक्रिय रखने के लिए आपको नंगे पैर और कुछ देर धरती पर खड़े होना है। आप चाहें तो अपने हाथ के तलवों को भी धरती पर टिका सकते हैं। 10 या 15 मिनट आपको इसी तरीके से भूमि के संपर्क में रहना होगा। इसी वजह से क्योंकि हमारा शरीर भी इसी मिट्टी का बना हुआ है, तो भूमि तत्व जब हम भूमि के संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर में प्राण शक्ति का संचार करती है। इससे आपको खुद फील होगा कि आपके माइग्रेन और बीपी जैसी समस्याएं तो तुरंत आराम मिलने लगेगा। जल तत्व, दोस्तों जल तत्व आपके शरीर में सबसे ज़्यादा होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर में 71% पानी होता है। सबसे बड़ी भूमिका हमारे शरीर में जल की ही होती है। हमारे रोज़मर्रा के कामों में भी जल काम आता है। पीने से लेकर नहाने धोने से जितना भी काम होता है जल से ही होता है। अगर जल ना हो तो हमारा बॉडी डिटॉक्स नहीं हो सकती। इसके लिए आपको शुद्ध जल का सेवन करना है। जल के साथ श्रद्धा और समर्पण का भाव हमेशा रखना चाहिए। पीने के लिए इस्तेमाल होने वाला जल आप तांबे के बर्तन में रखें। अगर आप तांबे के बर्तन में रखते हैं क्योंकि यह बहुत शुद्ध धातु है और जल में पाए जाने वाले खनिज तत्वों को यह बढ़ाती है, तो हमारा शरीर इन खनिज तत्वों और शुद्ध जल की मदद से भीतर से शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। वायु तत्व की शुद्धि के लिए आप हफ्ते में 1-2 बार, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन का वातावरण हर जगह है, तो शहर में रहने वाले लोग किसी खुले स्थान पर उन्हें हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर जाना चाहिए। आप कोई ट्रैकिंग कर सकते हैं, छोटी पहाड़ी पर जा सकते हैं, आपके आसपास या कहीं भी बाग बगीचे जैसी कोई जगह हो तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन और पानी हमारे शरीर को शुद्ध करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों बात करें आकाश तत्व की, तो आकाश तत्व आप खुला छोड़ दीजिए। आपको मूल रूप से इन 4 तत्वों पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों आप सप्ताह में 1 बार या 2 बार उपवास ज़रूर करें। आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा यह बताया जाता है कि उपवास हमारे लिए कितना आवश्यक है। उपवास के ही द्वारा हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति को उपवास के दौरान ही हमारी बॉडी को साफ करने की समय मिलता है। वह हमें किसी भी डॉक्टर या वैद्य से नहीं मिल सकता। अगर आप कोई चोट लगती है आपको या कोई फ्रैक्चर होता है तो आप खुद देख सकते हैं कि उसे सपोर्ट देने के लिए हमें प्लास्टर जैसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, लेकिन उसके शरीर भीतर से ही सही करता है, ठीक करता है, और हड्डी को जोड़ने में प्राण शक्ति ही काम आती है। जब यह प्राण शक्ति इतनी बड़ी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या वह आपकी छोटी सी पथरी और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं को नहीं ख़त्म कर सकती? जी बिल्कुल कर सकती है। इसके लिए सिर्फ हमें प्राण शक्ति को उसका कार्य करने का समय देना होगा। इसके लिए आपको कम से कम 16 घंटे का उपवास करना होगा। 16 घंटे सुनकर आप घबराइए मत, इसमें से 12 घंटे तो आपके सोने के टाइम में ही बीत जाते हैं। अगर आप सुबह 8 बजे खाना खाते हैं तो इसके बाद 3 या 4 बजे तक आप लास्ट सॉलिड मील खा लें। शाम 4 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक का समय आपकी प्राण शक्ति को बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मिल जाएगा और इस बीच प्राण शक्ति अपना कार्य करने में लग जाएगी। इसमें यह याद रखें कि शाम को जो आप भोजन लेते हैं उसमें ज़्यादा सॉलिड भोजन नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर भोजन उसमें रसदार ही होना चाहिए। इसी समय में उपवास के दौरान प्राण शक्ति अपना कार्य करती है और आपके शरीर के अंदर सारी बीमारियों और समस्याओं को ख़त्म करने में जुट जाती है। शरीर को शुद्ध करने का यह है एक तरीका और कि आप रोज़ कुछ ना कुछ व्यायाम और एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जरूर करें। यह आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से डिटॉक्स करने में मदद करता है। योग हमारी प्राण शक्ति को बलशाली बनाता है। प्राण शक्ति जितनी बलशाली होती है उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और उतना ही जल्दी हमारा शरीर डिटॉक्स भी होगा। योग और प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों यहाँ हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं। बॉडी डिटॉक्स की प्रक्रिया के दौरान आपको अन्न को पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, क्योंकि गेहूँ या किसी भी अन्न में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन और कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर आप डिटॉक्स के चक्कर में रोटी और अन्न को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो आपके शरीर में कमज़ोरी आने लगेगी, जिसकी भरपाई आप शायद बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा जूस या कौन सा फल सबसे बेस्ट होता है बॉडी डिटॉक्स के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।